58 में यह बात लिखी है कि तो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के नाम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है। आप लोग भी बैठो, सब बैठो, आप भी बैठो। हालेलुया। उसने कहा हे प्रिय भाइयों, और अपने पड़ोसी को हे प्रिय भाइयों, मसीह में किया हुआ कोई भी परिश्रम तेरे लिए व्यर्थ नहीं है। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? बाइबल में दाऊद को वचन में लिखा, दाऊद की जो मेहनत थी 16 साल में शुरू हो गई थी, और जब दाऊद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा तो परमेश्वर ने उसको आत्मिक बनना सिखाया कि तुझे किस तरह से आत्मा में बढ़ना है, और किस तरह से तुझे आत्मा में मेहनत करनी है, और किस तरह से तुझे प्रकाशन में बढ़ना है। परमेश्वर ने सिखाया। उसने कहा हे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, क्योंकि मसीह में की हुई कोई भी मेहनत, उसने कहा कोई भी परिश्रम, कोई भी परमेश्वर की किया हुआ बलिदान, उसने कहा व्यर्थ नहीं जाता। कितनी खुशी होती है वचन को सुन के, तो हमें यह मालूम होता है कि जो हम चर्च में आ रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जा रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है, हम परमेश्वर के लिए रात और दिन अटल और दृढ़ बन के खड़े हैं ये व्यर्थ नहीं है। हम 16 साल की उम्र से सेवा करने लगे, हम 10 साल की उम्र से परमेश्वर के लिए भक्ति और भजन और वर्शिप करने लगे हैं, ये व्यर्थ नहीं है। जब आपको इस बात का मालूम होता है, आपको दिल में क्या होती है? खुशी होती है, हाँ या ना। आपका दिल जो है वो आनंद से भर जाता है कि ऐसा ये वचन लिखा है, क्योंकि दाऊद भी 16 साल की उम्र में सेवा करने लगा था। दाऊद की सेवा जो थी वो बड़ी थी, लेकिन जो उसकी उम्र जो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 16 साल थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसके ऊपर अपना अभिषेक दिया, जब उसको अनॉइंटिंग किया अपने राज्य के लिए, तो वचन में लिखा दाऊद को परमेश्वर ने यह कहा था कि दाऊद तू यहूदा और इस्राएल का राजा होगा, लेकिन राजा बनने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मसीह में करनी पड़ेगी, जो यहोवा परमेश्वर में करनी पड़ेगी। और वचन में लिखा जब उसने मेहनत करना शुरू किया, जब उसने परमेश्वर की विधियों पे चलना शुरू किया, परमेश्वर से आत्मा में नमूने लेना शुरू किया, आत्मा में दर्शन देखने शुरू किए, वो व्यर्थ कामों से निकलना उसने शुरू किया, तो जो परमेश्वर उसके परिश्रम को देख रहा था वो व्यर्थ नहीं था। जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि जो दाऊद है वो आत्मिक बन चुका है, दाऊद जो है उसकी सोच आत्मिक बन चुकी है, वो 16 साल की उम्र से मेहनत करना उसने शुरू कर दिया, दुनिया से अलग हो गया, संसारिक अभिलाषों से अलग हो गया, परमेश्वर यहोवा को ज्यादा समय देना शुरू कर दिया, बाइबल परमेश्वर की व्यवस्था क्या है उसको जानना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था जो परिश्रम है परमेश्वर में वो व्यर्थ नहीं जाता। तो जब ये बात का आपको मालूम होता है, आपको खुशी होती है, हाँ या ना? कितना खुशी होती है जब ये बात आपको मालूम होती है, अच्छा मसीह में की कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो ठीक है, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे मालूम है ये व्यर्थ नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, आज से मैं परमेश्वर की सुसमाचार के साथ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मसीह में की हवा कोई भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा व्यर्थ नहीं जाता। अब्राहम की जिंदगी को देख लो, बुढ़ापे में सेवकाई शुरू करी, जहां परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया वहां पे वो परमेश्वर की वेदी पर आकर चला गया, हाँ या ना? हमें मालूम था कि परमेश्वर तेरा ये वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए अगर तुम निंदाओं को सहोगे ये व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के लिए परीक्षाओं को झेलोगे ये व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी उठाओगे ये व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के लिए कारण तुम्हारी निंदा तुम्हारी परीक्षा आएगी ये व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के कारण तुम पे केस होगा ये व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर के कारण तुम मार खाओगे ये व्यर्थ नहीं है। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा होगा कि मेरा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है और इसका सारा परिश्रम में व्यर्थ कर दूं? सुसमाचार को सुना रहा है, फास्टिंग को दिन रात लोगों के लिए फास्टिंग रख रहा है,
अपनी चीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहा है, अपना पर्सनल भी परमेश्वर के लिए बो रहा है, तो परमेश्वर क्या देख नहीं रहा होगा? कई बार हम बोरिंग हो जाते हैं इस बात को सोच के, क्या प्रभु तो मुझे वॉच कर रहा होगा? अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपको परमेश्वर अपने भवन में देख रहा है, तो आप इस बात पे विश्वास भी करें, जो भवन के बाद आपका परीक्षण में परमेश्वर में, जो आपकी मेहनत है परमेश्वर के लिए पर्सनल में, जो आप बीज अपना दुख में बो रहे हो, जो आप आंसू परमेश्वर के लिए बहा रहे हैं, परमेश्वर के लिए निंदा सह रहे हैं, रिश्तेदारी टूट गई आपकी परमेश्वर के लिए, तो क्या परमेश्वर इसको व्यर्थ जाने देगा? क्या परमेश्वर ये नहीं देखेगा ये बंदा 14 साल से मेरी सेवा कर रहा है, ये ढोल बजा रहा है, ये ढोलकी बजा रहा है, ये कब से मेरे लिए तरी उठा रही है, ये कब से चर्च जा रही है, ये कब से इसकी टेस्टिमनी नहीं है, तब भी ये अड़ियों खड़ी है, तब भी ये अड़ा और खड़ा है, तो परमेश्वर नहीं देख रहा होगा? हम सोच रहे हैं शायद हमारे लिए आसमान बंद है, शायद हमारे लिए स्वर्ग बंद है, शायद हमारे लिए परमेश्वर की कोई आशीष नहीं है, शायद परमेश्वर हमसे बात करना नहीं चाहता, शायद परमेश्वर हमें आवाज देना नहीं चाहता, पर ऐसा नहीं है। वो आपके परीक्षण को देख रहा है, वो आपकी चीजों को देख रहा है कि आपने किस तरह से परमेश्वर के लिए काम किया। परमेश्वर हमें किसका आत्मा दिया है? सामर्थ का। किसका आत्मा दिया? मैं कल एक बात कर रहा था, मैंने बोला आप अगर पिंड को देखो तो पिंड में जो थी हमारी चर्च लगती थी, और उसी की थोड़ी सी दूरी पे एक चर्च लगती थी जो छोटी थी, लेकिन ऐसे इलाके में चर्च लगाई हुई थी जो पूरी तरह से घिरा हुआ था धार्मिक स्थानों में, लेकिन दिलेरी की तरह सेवकाई कर रहा है। और जब उसको ये बात मालूम हुई कि ये एसपीएम चर्च भी यहाँ पे आ गई, तो उसका और हौसला बढ़ गया, क्योंकि आसपास इकट्ठी होगी चर्चेज। तो वो बंदा जो इतनी दिलेरी दिखा के अपने स्पीकर बजा सकता है, माइक बजा सकता है, परमेश्वर का प्रचार कर सकता है, निंदा कर सकता है, तो मैंने कहा जो चर्चेज हमसे दिलेरी लेती है और हम डरपोक बन के परमेश्वर की सेवा छोड़ दे। हमने हर उस जगह पे परमेश्वर का प्रचार किया है जहां पे हमें खतरा लगा। हाँ या ना? कितने लोग मुझे मालूम है टाइम फाड़ दिया गया था तो सही करता है। हाँ या ना? वो क्रिसमस खराब करते हैं, हम चलते हैं और उनके टेंट में दाती मारते हैं, एक इधर से मारी एक उधर से मारी, पूरा टेंट फाड़ दिया, परमेश्वर का पंडाल फाड़ दिया। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी पंडाल में जो टेंट को फाड़ा गया था, जिस रात को अगले दिन संडे था, मैंने कहा था इसी फटे हुए पंडाल में परमेश्वर की महिमा होगी, और उसी फटे हुए पंडाल में परमेश्वर की महिमा करें। जब वो चर्च छोटी वो छोटी थी, लेकिन जब चर्च फैली तो लोगों को मालूम पड़ गया। अब अगर इसको छोड़ेंगे, ये आग है और अगर पकड़ लेगी इस बार छोड़ेगी नहीं। तो वहां में वो दिलेरी दिखाई तो वो सब कुछ शांत हो गया। शैतान उठेगा जरूर आपकी लाइफ में आपको डाउन करने के लिए, लेकिन ये हवा भी खड़ा होगा आपको ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई आपको रद्द नहीं कर सकता। शैतान की साजिश खुदा नाश करेगा। आगे वालों में अगर सरकार भी बननी है तो मालूम है आप उनको क्रिश्चियन लोगों की, मसीह लोगों की सपोर्ट के बिना सरकार भी नहीं आजकल बन रही है। हाँ या ना? और ऐसा कोई प्रशासन नहीं है जो हमसे प्रार्थना कराने नहीं आती। आपने देखा होगा सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां ईश्वर से प्रार्थना करानी आती है, चाहे वो संजय टंडन हो, चाहे वो कोई भी हो। आपको मालूम है बीजेपी कोई भी पार्टी की हम विरोध नहीं है, जो आती है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन सरकार को मालूम है कि हम परमेश्वर में काम कर रहे हैं, हम चैरिटी कर रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन दिलेरी के साथ करते हैं। तो हमें डरना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। उसने कहा हे प्रिय भाइयों, यहाँ बांधो, दृढ़ रहो, अटल रहो, क्योंकि मसीह ने किया हुआ कोई भी परीक्षा मैं कभी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं डरा। करना चाहिए वहां पे भी करा, विरोध हुआ, लेकिन हुआ क्या? सब बातें मिलकर भलाई को प्रजापति से पेट में निकले, पिंड से यहां पहुंचे, यहां से पता नहीं कहां को जाएगा परमेश्वर के नाम में। लेकिन परिश्रम व्यर्थ नहीं है,
क्या परमेश्वर ने नहीं देखा होगा? हमने वहां पे टेंट फटते हुए देखे। क्या परमेश्वर ने नहीं देखा? जिस दिन क्रिसमस है उसे एक दिन पहले टेंट फट गया, उसी बात उसे डबल टेंट लग गया, उसे डबल उसे के नाम में शैतान शर्मिंदा हुआ। हाँ या ना? मत सोचो कि हम चर्च में मासूम लोग बैठे तो शायद हम ही है और कोई हमारे साथ नहीं है। चर्च के पास इतनी पावर है, जब दिखाने की बारी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा कौन खड़ा है चर्च के साथ। सोशल मीडिया इतनी पावरफुल है, अगर आपको कोई विरोध आपका करता है, आपके धार्मिक स्थान में बेइज्जती करता है, आप उसको सोशल मीडिया पे ऐसा ट्रोल्ड कर दो, मैं आपको बता रहा हूं प्रशासन को हमें साथ देना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? क्योंकि आपको डरपोक की आत्मा नहीं मिली, परमेश्वर ने आपको दृढ़ता का आत्मा दिया, अटलता का आत्मा दिया है, प्रतिज्ञा का आत्मा दिया है, कभी ना छोड़ने का आत्मा दिया है। वायदे हाँ और आमीन में वो पूरा करता है आपके साथ, तो आप अड़े और खड़े रहते हैं। उसने क्या कहा? तुम्हारा मसीह में केवल व्यर्थ नहीं है। 16 साल की उम्र में उसको पढ़ाई करनी चाहिए, दाऊद को स्टडी करनी चाहिए, माँ बाप को संभालना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, शादी करानी चाहिए, परमेश्वर के काम में चला गया। लोग उसके भाइयों को लगा ये मूर्ख है। सबसे छोटा भाई परमेश्वर की निगाहों में चुना जाता है, और सारे भाई जो मूर्ख थे, जो निकम्मे थे, जो अपने शरीर पे अपने बल के ऊपर घमंड करते थे, परमेश्वर ने कहा ये मेरे लिए चुने नहीं गए। उसने कहा क्यों? कहते जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गए, कितने लोग जानते दाऊद का अभिषेक करने के लिए कौन गया था? शमूएल भविष्य दिखता। जब शमूएल गया उसका अभिषेक करने के लिए, तो उसके भाई आई। परमेश्वर ने कहा ये बड़ा भाई हट्टा करता है, जिम जाने वाला है, ये शायद परमेश्वर इसको चुना होगा। शमूएल ने कहा परमेश्वर ने कहा शमूएल उसकी शरीर के ऊपर ध्यान मत दे। उसने कहा दूसरा भाई शमूएल इसके ऊपर भी ध्यान मत दे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब परमेश्वर ने कहा ये व्यर्थ है, इनके ऊपर ध्यान मत दे। उसने कहा किसको चुना है? उसने कहा इनमें से एक छोटा भाई है यिशै का, उसको बुला। उसका बेटा एक छोटा जो चरवा है, उसने बोला अच्छा दाऊद को बुलाओ। जब दाऊद को बुलाया गया, उसकी आंखों में अभी लाली छलक रही थी, बच्चे जैसा उसका फेस था। उसने इसको मौका कर, क्योंकि मेरे लिए मेहनत करेगा, ये इस्राएल की अगुवाई करेगा, ये आत्मिक होगा, ये यहूदा और इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा, इसका वंश इस्राएल के ऊपर राज्य करेगा, यहूदा के ऊपर राज्य करेगा। मैं इसको सब कुछ दूंगा, मैं इसके वंश को बढ़ाऊंगा, मैं इसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, मैं इसके बच्चों को आशीष दूंगा, मैं सदा इसके संग रहूंगा, ये मुझे अपने दिल में बसाएगा और मैं इसके दिल में बसूंगा, क्योंकि मैंने दाऊद को चुना है। इसके भाई तो मूर्ख है, जो अपने ऊपर घमंड करते हैं, जो अपने पैसों पे घमंड करते हैं, जो इसलिए घमंड करते हैं कि हम राजा के साथ रहते हैं, हमारी जो प्रोटेक्शन है वो हाई लेवल पे है, हम बड़े लोगों में बैठते हैं, हम नेताओं के साथ रहते हैं, हमारी मीटिंग जो है वो बड़े लोगों में होती है। शायद परमेश्वर इस प्रभुत्व में हमें चुनेगा, लेकिन बाइबल में लिखा है पहले कुरिन्थियों 1:27 में परमेश्वर को आदत है निर्बलों को चुनने की, ताकि बलवानों को शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर को आदत है मूर्खों को चुनने की, ताकि जो अपने आप को बुद्धिमान बनते हैं उनको शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर को आदत है नीचों को, तुच्छों को, पापियों को चुनने की, ताकि जो अपने आप को बोलते हैं मैं कुछ हूं उसको नीचा कर सके। परमेश्वर को आदत है। दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? मसा किया, अभिषेक किया, उसको राज्य के ऊपर राज्य करने के लिए उसका अभिषेक किया। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करता था। उसको मालूम था अगर मैं प्रभु के लिए कुछ भी करूंगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे आज हमें मालूम है, आज की कलीसिया को मालूम है, आज के मेंटर को मालूम है, आज के सेवकों को मालूम है कि जो हम क्रिसमस के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो बीज हम अपनी कमाई का बो रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो हम परमेश्वर के लिए दरी बिछा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो परमेश्वर के लिए हम रात दिन बारिश और धूप में परमेश्वर के लिए खड़े हैं ये व्यर्थ नहीं है, हम छांव में गर्मी में परमेश्वर के लिए खड़े हैं ये व्यर्थ नहीं है, हमारे बच्चे प्रभु में आने के बाद भी नहीं सुन रहे लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में खड़े हैं ये व्यर्थ नहीं है। वो जानता है दाऊद, और उसी तरह आज के लोग भी जानते हैं ये व्यर्थ नहीं है। आप परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं और वचन पे चल रहे हैं दृढ़ तरीके से, अटल तरीके से,
तो उस चीज को परमेश्वर को फॉलो करो पूरी तरह से। आज जैसे मूर्ख भी मसीह है जो साथ साथ चर्च में भी चल रहे हैं और साथ साथ अपनी वाइफ को गाली भी दे रहे हैं, साथ साथ चर्च में भी चल रहे हैं, साथ साथ नशा भी कर रहे हैं, साथ साथ चर्च में भी चल रहे हैं, साथ साथ चोरी भी कर रहे हैं, साथ साथ चर्च में भी चल रहे हैं और साथ साथ गंदा देख भी रही है। तो ऐसे मूर्ख भी है, तो भाई उनका परीक्षण व्यर्थ है, उनका परीक्षण व्यर्थ है। क्योंकि जो पाप की स्पिरिट के नीचे हो सकता है वो जल्दी तालियां नहीं बजा सकता। जो पाप की स्पिरिट के अंदर आपको मिलेगा वो रोडों पे कभी परमेश्वर के लिए डांस नहीं कर सकता। जो पाप की स्पिरिट से फिट है आप उसको नोटिस करना, वो कहीं पे भी दोस्तों के सामने पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता, सहेलियों के सामने पवित्र आत्मा से नहीं भर सकता। क्यों? उसको शर्म आएगी, क्योंकि उसके अंदर पाप है, उसका विवेक उसको डांटेगा, उसका मन उसको प्रेरित करेगा, शोक देगा कि नहीं तू नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप से लेस है, फिल्ड है पाप से। जब आपके अंदर पाप होगा खालीपन नहीं होगा। आप देखना, आप पवित्र आत्मा से भरने से शर्माओगे, आप दूसरों के सामने कुछ आत्मिक करने से शर्माओगे, सेवा करने से शर्माओगे, लंगर बांटने से शर्माओगे, चैरिटी करने से शर्माओगे, क्योंकि आप पाप कर चुके हैं और आपका पाप आपके विवेक को ये आज्ञा दे रहा है कि इसको कुछ करने मत दे। लेकिन आज अगर आप अंगीकार करें परमेश्वर जो मैंने किया है अब वो दोबारा मैं नहीं दोहराऊंगा, तो आज आपका परिश्रम फिर से रच दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दाऊद अगर बचा, दाऊद का नाम रखने से आप दाऊद जैसे नहीं हो सकते, लेकिन मेहनत, सेवा, बहुत बहने या फिर रोती है जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकती है, हर हफ्ते फास्टिंग रखती है, पवित्रताई से चलती है, परमेश्वर से उसके वजह से ऐसा प्रेम करती है। हर बहने भाई है यहाँ पे, उनको मालूम है मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, उनको मालूम है मेरा रास्ता धरती का नहीं है, मेरा रास्ता स्वर्ग का है। उनको मालूम है परमेश्वर ने मुझे अपने सिंहासन पे लेना है, उसको मालूम है मुझे उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया है, उसे मालूम है परमेश्वर ने मुझे आत्मिक गुणों से भरा है, उसको मालूम है मेरे विजन जो है वो कुछ और है, मेरी कॉलिंग जो है वो कुछ और है, उसको मालूम है। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारा टेंट मीटिंग करवाना व्यर्थ है? क्या तुम्हारे चर्च आना व्यर्थ है? क्या तुम्हारा बाइबल पढ़ना व्यर्थ है? रोज परमेश्वर के सामने जाना व्यर्थ है? टेंशन मत लो। तुम्हें गाली मिल रही है, तुम्हें निंदा मिल रही है, तुम्हें परीक्षा मिल रही है, तुम्हारे अपने कुछ ताने मार रहे, तुम्हारा पति कुछ बोल रहा है परमेश्वर के लिए, टेंशन ना लो। जब खुदा काम करेगा आसपास के लोग बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवन से, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। मूसा को देखो, हकला था, बोलने में भद्दा था, जब परमेश्वर मूसा को चुना तब बाइबल में लिखा मूसा ने इस्राएल को छुड़ाने के लिए अपने ससुर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के मिस्र में चला गया। मालूम है किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर के लिए। आज लोग बोलते आप दुखी नहीं होते इतने लोगों को संभालते हुए, कभी उसके लिए प्रार्थना, कभी उसके लिए प्रार्थना, कभी उसको छुड़ाने का फैसला, कभी उसको छुड़ाने का फैसला। क्या आप मुश्किल में नहीं होते? क्या आपको ये व्यर्थ नहीं लगता? मूसा को भी व्यर्थ लग सकता था, दाऊद को भी व्यर्थ लग सकता था, लेकिन उनको नहीं लगा। मालूम है क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान का ऑर्डर है। ये कोई स्वर्गदूत हमारे कानों में आके नहीं बोल गया कि तुझे सेवा करनी है, तुझे कंगालों को सुसमाचार देना है, तुझे भटके हुए लोगों को सुसमाचार देना है, तुझे बेकार तुच्छ नीचों को, अंधों को, लंगड़ों को सुसमाचार देना है। ये सर्वशक्तिमान का ऑर्डर है। इसलिए दाऊद को मालूम था ये व्यर्थ नहीं है। अगर हाँ मेरी पत्नी की आवाज होती तो मैं नहीं करता सेवा, हाँ ये अगर मेरे कोई चर्च में किसी सदस्य की आवाज होती तो मैं सेवा नहीं करता, हाँ ये किसी पास्टर की आवाज होती तो मैं नहीं करता। लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा है, जब आपको परमेश्वर कहे तो कुछ तो अलग है। एकदम आपको आशीष नहीं मिलेगी अगर आप प्रभु में आए, एकदम आपको बच्चा नहीं मिल जाएगा। आप परमेश्वर के चर्च में आए, आपको धीरे धीरे परमेश्वर की बात को छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, अपना क्रोध उठाना पड़ेगा, हल पे हाथ रखना पड़ेगा, रोज उसकी ओर आस लगानी पड़ेगी, रोज उसकी ओर उसकी ओर आस्था लगानी पड़ेगी। नहीं प्रभु, जैसे दाऊद ने इंतजार किया था मुझे भी इंतजार करना है। कौन सी काली पड़ी है
6 महीने देखे हो, अच्छा प्रभु उत्तर नहीं दे रहा, पीछे चलने का फैसला कर लेते हो। इसका मतलब अब्राहम को देखो, अब्राहम ने कितने साल इंतजार किया, बाइबल पढ़ते कितने साल किया इंतजार, 25 साल इंतजार किया। कोई कर सकता अपनी हीलिंग के लिए, अपनी हीलिंग के लिए 25 साल बुजुर्ग है, 25 साल इंतजार किया। परमेश्वर उसको इतना इंतजार क्यों कराया? उसने कहा मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे, सब जातियां तेरे द्वारा आशीषित होगी। जो भूमि के गिनतों को गिन सकेगा वो तेरी संतान को गिन सकेगा, जो आसमान के तारों को गिन सकेगा वो तेरी संतान को गिन सकेगा। जब तू नून का पिता होगा, तू राज्य करेगा, तेरे वंश के ऊपर यहोवा का अनुग्रह होगा और तेरे अंदर से एक बड़ी जाति निकलेगी। ये वादे परमेश्वर ने किसके साथ किए? अब्राहम के साथ। मैं तुझे तेरा नीच पुत्र भी दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उसको दिया नहीं। ये कहा कि मैं तुझे नीच पुत्र दूंगा। उसकी पत्नी हंसने लगी एक बार, प्रभु बस कर तसल्ली मत दे, मैं दुखी हो चुकी ये बात सुन के, तुझे बच्चा मिलेगा, तुझे बच्चा मिलेगा, तुझे हीलिंग मिलेगी, तुझे हीलिंग मिलेगी, मैं दुखी हो चुकी हूँ पास्टर से ये बात सुन के। एक दिन होगा, एक दिन होगा, एक दिन तेरा पति सुधरेगा, एक दिन तेरा बेटा सुधरेगा, एक दिन तेरी बेटी को बच्चा मिलेगा, एक दिन तो डिप्रेशन से निकल जाएगा, एक दिन कोर्ट कचहरी के केस तेरे पर से हट जाएंगे। मैं दुखी हो चुकी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब्राहम कह सकता था, लेकिन अब्राहम को मालूम था जो कुछ परमेश्वर करता है वो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। बाइबल में रोमियो 8 उसके 28 में लिखा, और अब्राहम को इस बात का मालूम था कि हमारी सोच परमेश्वर की सोच से डिफरेंट है, अलग है। हम इंसान है, वो आत्मा है, उसके अंदर शरीर नहीं है जो वो तुम्हारे हिसाब से सोचेगा, क्योंकि स्वर्ग में कभी शरीर प्रवेश नहीं किया, आत्मा ने प्रवेश किया है। अगर आप हालेलुया। और वचन में लिखा, जब अब्राहम की वेट खत्म नहीं हुई तो उसने क्या करा? प्रभु तो देगा, लेकिन खड़ा रहा। उसने कहा मसीह में क्यों होगा कोई भी परीक्षा क्या नहीं जाता? परमेश्वर के कारण मेरे रिश्ते आए लेकिन टूट गए, लेकिन मैं पूरे परमेश्वर से कहा नहीं, मैं परमेश्वर में जाऊंगी। अब्राहम ने वेट किया, तो आज तुम्हें कौन सी काली लग रही है? तो परमेश्वर मेरी प्रेम का उत्तर क्यों नहीं देता? वो भी तो ये कह सकता था, दाऊद भी तो ये कह सकता था, मूसा भी तो ये कह सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा नहीं था। मूसा मूसा मूसा, परमेश्वर का मूसा मूसा तुझे कहां जाना है? उसने कहा कहां जाना है? उसने कहा तुझे मिस्र में जाना है और मेरे लोगों को छुड़ाना है। उन्होंने मुझे दुहाई दी है। क्या दी है? क्या दी है? क्या परमेश्वर तुझे पहले क्यों नहीं छुड़ाया? तुझे आज ही याद आ गया मूसा को भेजना और उनको छुड़ाना, पहले क्यों नहीं छुड़ाया? उन्होंने दुआ नहीं की, प्रार्थना नहीं की, चिल्लाई नहीं, शोर नहीं मचाया, स्वर्ग की ओर आंखें नहीं फैलाई, अपने अपने पूर्वजों को भूल गए, आदम को भूल के, अब्राहम को भूल के, यूसुफ को भूल के, इसलिए इनको परमेश्वर के कैद में कर दिया। और लिखा जब दुहाई थी तो कौन तैयार किया गया? मूसा। और मूसा गया और अकेला छुड़ा के लेके आया 6 लाख प्लस लोगों को। आया ना, आज आप जब तक परमेश्वर को खुद से नहीं बोलोगे मैं दुविधा में हूं, मैं दुख में हूं, मैं दर्द में हूं, मेरी तसल्ली बन जा, मेरी शांति बन जा, मेरा दृढ़गढ़ बन जा। मैंने तो सुना है भजन संहिता में, घर में तेरे पास आके सब दुर्घटनाओं से भरते हैं, फिर मेरे साथ क्यों दुर्घटना होती है? क्यों मेरे साथ एक्सीडेंट होता है? क्यों मेरे काम बिगड़े होते हैं? क्यों मैं सुधर नहीं पाता? कभी मैं आंतरिक बन जाता हूँ, कभी मैं शारीरिक बन जाता हूँ। ना मैं पूरी तरह से छोड़ हूं, ना मैं पूरी तरह से इजेबल हूं। मैं क्या हूं? अगर आपने चेलों जैसी जिंदगी जीनी है तो चेलों की तरह आपको चेलों को फॉलो करना पड़ेगा। उसने कहा मसीह में क्यों कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। सब चीजों को छोड़ के परमेश्वर का अगवा, परमेश्वर की काम करने के लिए पूरा उनका फोकस लग जाता। इतना फोकस उनको ये नहीं होता मुझे अपने बच्चों का कैरियर के बारे में क्या सोचना है, मुझे चर्च के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मूसा, जब परमेश्वर को मूसा को परमेश्वर ने आवाज दी कि मूसा तुझे मिस्र में जाना है, और जिस स्थान पे तो खड़ा वो पवित्र
झाड़ियों में आग चल रही थी, लेकिन झाड़ी नहीं चल रही थी। जब मूसा को ये देखा तो उसने ये सीख देकर वो आगे गया। परमेश्वर उसको आवाज दी कि मूसा, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। जब आप निर्गमन की किताब में पढ़ते 3 अध्याय में, तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने वहां पे उसको क्या दी, योजना दी, वहां पे बुलाहट दी। तुझे क्या करना है, तुझे कहां जाना है, कौन से देश में जाना है, उसने बताया उसको। दाऊद जो 16 साल की उम्र में था, सेवकाई करनी शुरू करी। जब शुरू हुआ तो मरते दम तक दाऊद ने परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। मूसा ने मरते दम तक परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ी। अब्राहम ने मरते दम तक, चाहे अब्राहम बुढ़ापे में सेवा में आया, लेकिन जो बाकी की लाइफ उसने किसमें बिताई, सेवा में, प्रार्थना में, बेटी बनाने में, लोगों को समझाने में, लोगों को सुधारने में, उद्धार कराने में, स्वर्ग के बारे में बताने में, पाप से निकालने में। कि शैतान ने तुम्हारे जीवन में अंधकार बोला निकल जाओ, तुम्हारे लिए कौन सी बात अच्छी है कौन सी नहीं, बाइबल को पढ़ो तुम समझ जाओगे। तुम्हें उस दिन परमेश्वर की याद ज्यादा आती है जिस दिन तुम्हारे दर्द मिलता है, जिस दिन तुम्हें तड़पण मिलती है, जिस दिन तुम्हें जख्म मिलता है, जिस दिन तुम्हारी आंख और आंख खत्म होती है, उस दिन तुम्हें परमेश्वर की बात जो है वो ज्यादा समझ आती है। उसने कहा मसीह में क्यों कोई मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाती। कई बार तो मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं शायद ये व्यर्थ है। शायद परमेश्वर टैंक में कीचड़ परमेश्वर के भवन से पानी निकाल रहे बारिश में, शायद ये व्यर्थ है। शायद मिट्टी उठा के उधर गिरना ये व्यर्थ है। शायद परमेश्वर लोगों को संभालना व्यर्थ है। नफरत करे हुए इंसान को भी प्यार दिखाना ये व्यर्थ है, लेकिन नहीं है। तो बताए दिखा दो वो मेहनत की जाएगी। कितनों ने मुक्ति पाई है आत्मा में, परिश्रम किया है, तुमने परिश्रम नहीं किया और तुम आस रखते बड़ी बड़ी टेस्टमनी की, तो परमेश्वर को बड़ी टेस्टमनी देगा। मूसा की लाइफ में कुछ हुआ क्योंकि मूसा ने परिश्रम किया, दाऊद ने परिश्रम किया, यूसुफ ने परिश्रम किया, लेकिन जो रिजल्ट देखना दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे होते थे। आमीन। आपने यंग है, आपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। आप यंग लड़की है, परमेश्वर को आपने अपना जीवन दे दिया। आप बुजुर्ग हो, परमेश्वर को आपने जीवन दे दिया, आपने सब कुछ सौंप दिया। आपको क्या लगता है ये वेस्ट है? कॉन्ग्रेचुलेशन। जब उसका जवाब आएगा आसमान आके वो होगा मनुष्यों के नाम में। और मुझे मालूम है परमेश्वर ने लोगों की लाइफ में काम करना शुरू कर दिया, तुम्हारी जिंदगी में काम करना परमेश्वर ने शुरू कर दिया। क्या तैयार है उसके लिए खड़े होने के लिए? दलेरी के साथ, सामर्थ के साथ, हिया बांध के प्रभावशाली होंगे, उसकी व्यवस्था पे चल के, प्रतिज्ञा की बात को छोड़ के, कि परमेश्वर जो वायदे तुमने मेरे साथ किए हैं वो पूरे होंगे। मैं चाहूंगा, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि तू दीर्घायु देता है, तू आशीषित करता है। तूने मुझे परमेश्वर उलझन से बचाया, कंफ्यूजन से बचाया, गहरे स्थानों से तूने मुझे निकाला है। मैं तो मिट्टी की छोर में बंद हो गया था, तूने मुझे वहां से निकाला। तूने मेरी हड्डियों को बनाया है, तूने मुझे अद्भुत करुणा से रखा है। शुरू में तेरी प्रति रात तेरी करुणा और सच्चाई का प्रचार करूंगा और तेरी दया का प्रचार करूंगा, क्योंकि मसीह में बिना कोई भी मेहनत। ये वचन एक पेज पे लिख के अपने दरवाजे पे फिट कर लेना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत रिजल्ट लेने आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने काम को छोड़ के परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हर बंदा यहाँ पे मिलती है, लेकिन हम क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि हमारी जो बुलाहट है वो कुछ अलग है, हमारे जो देखना है वो कुछ अलग है। अमीन। अपने पड़ोसी को बोल, मसीह ने किया हुआ कोई भी मेहनत विरोध नहीं करता। हालेलुया। जितना औखा होता है वो टाइम, जितना मुश्किल से भरा होता है वो टाइम, तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे होते हैं।
करने के बाद भी अगर आप मूर्ख हो, सेवा करने के बाद भी अगर आप व्यर्थ कामों की ओर ध्यान देते हो, तो फिर आपका परिश्रम जो है वो व्यर्थ हो सकता है। आपने इतने साल मेहनत करी, एक लड़की देखी, आप पाप में गिर गए, वो सारी मेहनत जो है वो पानी में। आपने इतना अच्छा परमेश्वर के लिए इतने सालों तक काम किया, एक लड़का आपकी लाइफ में आया, वो सारा परिश्रम जो है आपका व्यर्थ हो गया। आपको परमेश्वर ने बड़ी स्टेज देनी थी, आपको परमेश्वर ने बड़े लोग देने थे, बड़ी कुर्सी देनी थी, बड़ा राज्य देना था, आपको परमेश्वर ने अच्छा लाइफ पार्टनर देना था, आपको परमेश्वर ने अच्छे बच्चे देने थे, लेकिन आपने अपनी मन मर्जी चलाई, आपने अपनी सोच, अपनी सर्कमस्टेंस के हिसाब से काम किया। परमेश्वर ने अपना जो इरादा है आपके लिए चेंज कर दिया, अपना रास्ता जो है आपके लिए चेंज कर दिया, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं था अगर मैं अड़ा और खड़ा रहा तो परमेश्वर अंधा नहीं है कि मुझे वो सीमित रखेगा या मेरी स्पीड को वो सीमित रखेगा या परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा नहीं। तो इतना परमेश्वर को बेइज्जत कर दो अपनी लाइफ से कि परमेश्वर ने तुम्हारे काम को देखना ही बंद कर दिया। हाँ या ना? कितनी प्रार्थना है तुम्हारी? जीरो। बाइबल कितनी पढ़ते हो? जीरो। चर्च कितना आते हो? कभी। तो परमेश्वर ने कहा ये तेरी मेहनत नहीं है। हालेलुया। उनसे जो वही है जो संसारिक स्टार है, टिकटॉक पे इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। सुबह से शाम तक लड़कियां तो मेकअप में रहती है, लड़के भी मेकअप में रहते हैं, ताकि हम अच्छी रील बना के अच्छे सब्सक्राइबर कमा सके, अच्छे व्यूज हमारे आ सके। सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं और देखो काम पहुंच गए, सिर्फ एक संसारिक काम के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। देखो कहां पहुंचे, इतना परिश्रम किया। वो जो आज आप बॉलीवुड के सिंगर देख रहे हैं, वो जो आप बॉलीवुड के स्टार देख रहे हैं, उनसे सीख लो। वो डांस करके, वो गीत गा के, वो संसारिक सॉन्ग गा के कहां पहुंच गए, आज स्टार बन गए अपनी मेहनत से। उनका मेहनत बाइबल की मेहनत से अलग है, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल मेहनत है, अगर हम संसारिक रीति से देखें तो वो उनके स्टार है, लेकिन जो परमेश्वर के अगुवे होते हैं, अगर आप उनको आत्मिक रीति से देखें तो वो क्रिश्चियनिटी के सुपरस्टार है। यीशु मसीह के नाम में मैं वो बता रहा हूं, वो उनके स्टार होते हैं, वो उनके स्टार होते हैं। वो भी मेहनत कर रहे थे, वो भी मेहनत करते हैं। उनको फेम इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो आत्मिक दुनिया की समझ है वो बहुत घट लोगों में जाती है। तो आप परमेश्वर के करीब आते जब ही जाती है। अब मुझे बताओ किसमें करना है? आप दोनों तरफ मेहनत करोगे, वो कंफ्यूजन में समस्या पैदा होगा। परमेश्वर कह रहे नहीं, तेरा रिजल्ट डिफरेंट है, क्योंकि ठीक है तू मुझे मानता था, लेकिन तेरी लाइफ को मैंने गुप्त में देखा है, बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे फोन में देखा है, मैंने तुझे सोशल मीडिया में देखा है, मैंने तेरी सोच को तेरे दिमाग में पढ़ा है कि तू क्या कैसा है, तेरे स्वभाव को देखा है, तेरे नेचर को देखा, तेरे बिहेवियर को देखा है। मैंने तेरे अकेले में तुझे देखा, इसलिए उसने कहा था मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ तेरे सिर पे रखा है। और तेरी आत्मा से भाग कर जाऊं कि मैं कहां जाऊं, आकाश पे चढ़ जाऊं तू वहां, पृथ्वी की छोर में चले जाऊं तू वहां, अंधों पर तरफ बिस्तर बिछा लूं तू वहां, तेरा मैं कहां जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर। कहां भागोगे उसकी आत्मा से? कहां भागोगे? तुम्हें क्या लगता है संडे को तुम्हें परमेश्वर देख रहा है, मंडे को नहीं देखता? तुम्हारे फोन को नहीं देखता? फोन आज लोगों की वाई बन चुकी है, मालूम है? टॉयलेट में जा रहे हैं, फोन लेके जा रहे हैं, सो रहे हैं, फोन लेके जा रहे हैं, सुबह उठ के परमेश्वर का चेहरा देख रहे हैं, फोन का चेहरा देख रहे हैं। 24 घंटे जब आप फोन से भरे होते हैं, आप नोटिस करना, जितना मर्जी मसा लेके जाओ वो आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। आत्मिक बातें, आत्मिक वचन, क्योंकि आपके अंदर जो बीज बोया गया था वो थोड़ी देर तक काम कर पाया। आसमान से पंछी आया और उस बीज को उड़ा के ले गया, और वो काला पंछी शैतान। आप अभी आप विश्वास करोगे, दिखाओगे थोड़ा सा, हाँ
परमेश्वर है, हाँ आपसे मैं अच्छी रीति से चलूंगा, जीवन को कस के रखूंगा, फिर आप फैल जाओगे, उन्हीं झमेलों में फंसोगे, वो सब कुछ भूल जाओगे कि वचन कुरिन्थियों से था या मत्ती से था। कुरिन्थियों की पत्री पौलुस ने लिखी है, 1 कुरिन्थी उसकी 15 उसकी 8वीं चाह, ये घर जाके वचन को लिख के आप लिख देना कि मूसा ने इतने साल सेवकाई करी, दाऊद ने इतने साल सेवकाई करी, मूसा ने इतने साल सेवकाई करी, अब्राहम ने इतने साल सेवकाई करी, लेकिन व्यर्थ नहीं गया। हाँ या ना? सबसे शॉर्ट सेवकाई जीसस की थी, जितने लोग जानते, सबसे शॉर्ट सेवकाई। बड़े हुए 3.5 साल सेवकाई गई, सीधा स्वर्ग। 3.5 साल में पूरी दुनिया में अपना नाम फैला गए, यीशु मसीह के नाम पूरी दुनिया में। जीसस को कितने कांटे मिले, कितना दर्द मिला, कितनी पीड़ा उसको मिली, पीठ पे कोड़े खाए, सिर पे कोड़े खाए, खून पानी के समान जैसा नल से निकलता है वैसे बह रहा था। जीसस के मुंह जो था वो इंसान की तरह ना रह गया, जानवर की तरह बना दिया उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन। परमेश्वर के मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े पैशन ऑफ क्राइस्ट बता दिए, पैशन ऑफ क्राइस्ट बता दी है, और बाइबल गहरी बता दी है। उसको उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं था, पूरी तरह से परमेश्वर को बिना कपड़े के उन्होंने कर दिया। और इतना दर्द, इतना दुख झेलने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा, ये बता मुझे नफरत है या प्यार है जीसस का। इतनी मेहनत करने के बाद जिनको रोटी दी उन्होंने तलवार दे दी, जिनको चिड़ियाई देता वो ही परमेश्वर के विरोध में हो गए, जिनके बीच में मिरेकल्स किए, चमत्कार किए, छुटकारा दिए, वही परमेश्वर को पकड़वाने के लिए चल दिए। लेकिन उसका तो व्यर्थ नहीं गया काम, उसका तो परीक्षण व्यर्थ नहीं गया। आत्मा का उत्थान तो उसने कर दिया, चिड़ियाई तो उसने कर दी, हीलिंग तो उसने कर दी, छुटकारे तो लोगों को दे दिए, जो करने आए थे वो कर दिए। अब जो तुम नहीं करना वो तुम कर लो, हाँ या ना? आप परमेश्वर के लिए रेशा चलाते हो, व्यर्थ नहीं। आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हो, चाहे वो मीडिया का काम हो, चाहे वो चर्च का काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो बीज बोने का काम हो, चाहे अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करने का काम हो, चाहे वो अगुओं के लिए प्रेयर करने का काम हो, कुछ भी हो, वो व्यर्थ नहीं है, वेस्ट नहीं है। आपको किसी ने आंसू दिए हैं, वो वेस्ट नहीं है। आप इतना दुख झेलने के बावजूद भी आप सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपको फेस को नहीं देखता, फेस के पीछे वाले चेहरे को भी देखता है, जो खून से लथपथ है, उस दर्द को भी देखता है। आमीन। उसने कहा कि प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो, जैसा अटल रहो, दृढ़ रहो, भागो मत। प्रेम का उत्तर ना मिला तो भागो मत। कहता मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो मेहनत पास्टर की हो, चाहे वो मेहनत विश्वासियों की हो, चाहे वो मेहनत एक बुजुर्ग औरत की हो, चाहे वो मेहनत एक जवान लड़की की हो, चाहे वो मेहनत एक जवान भाई की हो। उसने कहा किसी की भी मेहनत मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। अब बोलो उसकी मेहनत जो है वो व्यर्थ जाती है, बोलो नहीं जाती ना? सब हाथ उठाओ, पूछिए, आग बंद करो, सभी हाथ से दिमाग उठाओ, बोलो हे परमेश्वर। आग बंद करके बोलो नहीं और मत देखो कि मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूं। बोलो हे परमेश्वर, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं है। मेरा प्रार्थना करना, हाथ उठा के बोलो, सब जन ऊंची करो, हाथ सब जन हाथ ऊंची करो, आग बंद करो, कोई कहीं ना देखे। बोलो खुदावन, मेरी मेहनत, मेरी सेवा व्यर्थ नहीं है। तेरा आत्मा मुझे सिखाता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सिर पे रख के रखा है। मैं तेरी करुणा से भागकर कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है, अंतलोक में अपना बिस्तर बिछा लूं तो तू वहां है। तूने मुझे
मेरा परिश्रम, मेरा पवित्र आत्मा से भरना, यह भाषा बोलना, बीज का बोलना, पवित्रताई में चलना, बाइबल रोज पढ़ना, भजन संहिता रोज पढ़ना, नीति वचन रोज पढ़ना, बुद्धि मांगना व्यर्थ नहीं है। और ये तुम्हारे लिए स्वर्ग में उद्धार पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा ऊंचा है ये आशीष जितनी लंबी और चौड़ी है यीशु मसीह के नाम में। यही चाहिए। 6 दिन कैरल निकालने के बाद फिर यहाँ तक इतना इतनी ताकत, इतनी दिलेरी, इतनी सामर्थ, इतना थके हो, रात 1 बजे घर पहुंचे तब भी हम आगे। मुझे नहीं मालूम था कि चर्च यार इतना थका दिया लोगों को, फिर भी देखो ये परमेश्वर के लिए क्या है, ये परिश्रम है, हाँ या ना। कुछ लोग कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करते हैं, चलो 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 कॉम्पिटिशन करें। मैंने बोला अगर इस बात, अगर ऐसी बात है तो चीज में तो मैं सबसे ज्यादा हूँ। ना मेरा विश्वास कभी डाउन हुआ है, ना मेरी घोषणाएं कभी डाउन हुई है, ना चर्च से कभी हीलिंग गायब हुई है, ना चमत्कार यहाँ पे गायब हुई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरा परमेश्वर सिंहासन लगा रखा है अपने यीशु मसीह के नाम में। और जहाँ मेरा घोषणा करती वह चाकू टोले टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और मैं घोषणा करता हूँ ये क्रिसमस तुम्हारे खानदानों के लिए आशीष का कारण करेगा यीशु मसीह के नाम में। इस क्रिसमस में सुनो, तुम बोलते हो मेरे पास घर नहीं, मेरे पास चिंगाई नहीं, मेरा पति नहीं आ रहा, मेरा बच्चा जेल में है, कोर्ट कचहरी है, कुछ भी है, वट एवर भविष्यवाणी है। क्रिसमस आसमान खुलेगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस आसमान खोल के भविष्य करेगा। बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे बिजनेस को फलवंत करेगा, तेरे बच्चों को फलवंत करेगा। सुनो, एक भाई का मुझे मिला और कहा कि जो मेरी नर्स है मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मेरे भाई को बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा जो तेरी नर्स के जो स्पर्म है वो सब खत्म हो चुके हैं, उसने कहा मुझे बच्चा नहीं हो सकता। मैंने उसको बोला ये क्रिसमस तेरे लिए गुड न्यूज बन के आएगा यीशु मसीह के नाम में। अब एंजल जो है वो मरियम के पास नहीं जाएगा, हे मरियम भयभीत न हो, पर प्रधान का अनुग्रह तुझ पे हुआ है और सर्वशक्तिमान तेरे गर्भ से पैदा होगा। अब एंजल उसके पास नहीं जाएंगे। 25 दिसंबर को एंजल इस चर्च में उतरेंगे, इस चर्च में उतरेंगे, तुम्हारे पास जाएंगे, एक एक के पास और बोलेंगे बोल तुझे क्या चाहिए, मुझे बच्चे की नशे से मुक्ति चाहिए, इन चीजों से और देखना तुम्हारे कैसे तुम्हारे कैसे को, तुम्हारे फाइलों को, तुम्हारे चीजों को टच करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने गाँव में मैं चैलेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट लिया ना, अपने फाइल लिया ना, अपना कुछ भी लिया ना, तो सिस्टम में वो लिया ना, घर लेना वो लिया ना, जिसमें चाकू टोले वो लिया ना, उस दिन और 19 तारीख को तुम्हें मैं आसमान खुलवा के दिखाऊंगा परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मुझे मालूम है मसीह में किया हुआ कोई भी मेहनत हमें प्यार दिखाना है, लोगों को सुसमाचार की ओर लेके जाना है। जिनके लड़के सारा दिन सारा साल शरीर में रहते हैं, उनकी जिंदगी इतनी नरक बनती जा रही है, प्रतिदिन उनके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ को फर्क पड़ रहा है। अब वही कहते मैं क्या करूं, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। आप उनकी शरीर की लाइफ तो देख रहे हो, लेकिन आप उनकी आत्मा की लाइफ नहीं देख रहे हो। आप उनकी आत्मा की लाइफ नहीं देख रहे, इसको पकड़ के बिठा दो। हालेलुया। जब आप उसकी आत्मा की लाइफ को देखोगे, आपको पेशेंस मिलेंगे, आपको वो विचार मिलेंगे। आमीन। जो अपनी औलादों से दुखी है, खुदा उनको छड़ी मारने वापस लेके आएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, छड़ी मारेगा, ऐसी छड़ी, और जो छड़ी मारेगा रोना मत, चुप रहना। छड़ी मारेगा तो कुछ काम रोकेगा और कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन छड़ी ऐसी लगेगी वो खुद ही अकेले आ चलेंगे उसी के नाम। चलो आज तो हमारी सारी टीम जो है रेस्ट में थी, चर्च में जो पब्लिक है वो आई, तो
तो लेकिन अब हम खत्म हो चुके हैं, आई थिंक क्या जब 19 तारीख का मीटिंग है, उसके बाद 25 दिसंबर की तैयारी शुरू हो जाएगी, शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी बैठे रहो तुम्हारे गोल्डन दिलाने वाली यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं आत्मा में कह रहा हूं, तुम गोल्डन दिलाने वाली हो। तुम पे एक व्हीकल है ना, सिर्फ मोटरसाइकिल, तुम कार में हो गई। मेरी भविष्यवाणी है, मेरी भविष्यवाणी तुम चंडीगढ़ में खड़ी हो गई के नाम में। कहते अभी ऐसा लगता है कुछ अल्ले पल्ले नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तो जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं, उसके पल्ले इतना हो जाता है कि वो पड़ोसी का भी गुजारा करता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ या ना? वो जिसके पास है फिर वो लोगों को देता है। मालूम क्यों? वो आसमान आपके लिए खोलता है। वो गाना कौन सा है? तेरे हाथ उठाने से आसान मिल जाता है। 19 तारीख और 25 दिसंबर आसमान को खुलवा के दिखाऊंगा मैं यीशु मसीह। सुनो, मैं बोल रहे हमें बताओ 19 तारीख को कहाँ पहुंच रहा है? ऐसा बोला मैं पहला थोड़ा खुद बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं स्टेज पे आऊंगा, मैं दोबारा की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं अपनी देता हूँ। जब मैं आऊंगा, अब देखना दिमाग ज्यादा ही होंगे वहां यीशु मसीह के नाम में। In Jesus name। और मैं कहती है हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता, पैसा कितना आता है? 1000 के नोट, तत्वी से तो मैं घटिया थे। अब मेरी आंखों से थोड़ा घट दिखता है, 100 के नोट आपको इतने सारे गिन के दिखा देगी। नाचते हुए ना थोड़ा चर्च में टांगे दुखती है, कमर दुखती है। अब देखना डीजो पे कैसे नाचती है, बुजुर्ग होते हैं, बाइबल से दिखता नहीं, थोड़ा आंखों से। आपकी बेटी तो है ना, बेटी को खुद नहीं पढ़ने आता, टीवी तो है ना। सोशल मीडिया से गलत कामों के इस्तेमाल नहीं हो सकता, अच्छे कामों के लिए स्टडी करो। पौलुस की पत्री किसने लिखी? स्टडी करो। मत्ती किसने लिखा? स्टडी करो। खुद भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। कौन तुम्हें निर्बल कह रहा है? कौन तुम्हें बेईमान कह रहा है? कौन तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है? नाम बताओ उसको, क्योंकि इज्जत मुझसे नहीं आएगी। कौन टीम का मेंबर तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है? कौन रिश्ते, कौन तुम्हारा सगा तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है? इज्जत, उसकी सेवा करो और आखिरी करने को उनका खड़े रहो। खुदा ने इज्जत के, मैं कहता हूँ फूल बांध देगा तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। इज्जत के फूल बांध देगा वो तुम्हारे जीवन में। इज्जत इज्जत से मिलती है। तुम उसके लोग करोगे, चुगली करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल रहा है शेयर कर, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम परिश्रम। जब तूफान आता है ना, तूफान आता है जो वहां पेट में आता था, डड्डो मतलब तो टेंट के जो पौधे होते हैं, क्या बोलते उसको? बांस। बांस वो उड़ गए थे हवा ने, तुमने ऐसे पकड़ के हवा के साथ ही उड़ गए। एक उधर से बोला, एक उधर से बांस उड़ गया, उसको पकड़ा, इधर से उड़ गया, उसको पकड़ा, इधर से उड़ा उसको, लेकिन म्यूजिक को क्यों बोल दिया? खुद उड़ गए हवा में, इतनी तेज तूफान, और उसी में अरे क्या लगता है वो सारे जुलूस बना रही है। लगता है जीसस ने देखा है बांस उठाता हुआ तुझे, जीसस ने देखा तेरी बॉडी को मच्छर खा रहे थे और फिर भी बैठा हुआ था। जीसस ने देखा तुझे टॉयलेट नसीब नहीं हुआ चर्च में, लेकिन तुम फिर भी चाहता था। क्या विश्वास है तेरा? बाप प्योर हार्ट है तेरा। तुझे पानी नहीं मिलता था, शरबत नहीं मिलता था, तुझे कुछ जानते थे लोग, लेकिन क्या प्योर हार्ट है तेरा? मजा आ गया। कोई परेशान नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो, तुम 5 लोगों में 12/2026 में तो खुदा ने बड़े आशीषों के साथ आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल, तुम्हारा खुश है तो मुस्कुराता क्यों नहीं? टाटा ना हो मेरे को नीचे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे दोस्त को नीचे बहुत ध्यान देती रहे, परिश्रम करती रहे, वो कभी भी आ सकता है। आमीन। हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर, सब अपने हाथ ऊंचे करो, बोलो परमेश्वर
मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, मेरी सेवा करना व्यर्थ नहीं है, तेरे पीछे मेरा रोना व्यर्थ नहीं है। तू जानता है मैंने अपने दिल में तुझे बसाया है और तेरे दिल में मैं खुद बसा हूं। मैं दाऊद की तरह परिश्रम करूंगा, मूसा की तरह मैं परिश्रम करूंगा। हाथ उठा के बोलो खुदा मेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाए, आकाश खुल जाए। हाथ उठा के बोलो आकाश खुल जाए, आकाश खुल जाए। यीशु के नाम में आकाश खुल जाए, यीशु के नाम में आकाश खुल जाए। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है, मेरा ये फेथ है, मेरा ये बिलीव है कि जब आप उसके पीछे चलते हो आपके रिश्तेदार धमकी देते हैं अगर तो प्रभु को नहीं छोड़ेगी तेरी बेटी की शादी में नहीं आएगी, अगर तो प्रभु को मानेगी तो हम तुझसे बात नहीं करेंगे। क्या तो सारा दिन प्रभु लगाई रहती है, सुबह उठे उठे तेरे एलसीडी में गीत चलते हैं, तेरे फोन में ट्यून भी परमेश्वर की लगी रहती है। क्या तुम बार-बार वचन लगाती रहती है व्हाट्सएप पे, क्या तुम स्टेटस लगाए रहते हो। वेस्ट टाइम, जितना परिश्रम तुम वेस्ट कर रहे हो, जितना टाइम तुम, हाँ ये जो आंखों में कर रहे हैं वो वेस्ट है, और तुम चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, वो वेस्ट नहीं है और ये सारा वेस्ट है। अब बताओ क्या वेस्ट है, ये या ये? बोलो। आपका कुछ वेस्ट नहीं है ईश्वर, कुछ वेस्ट नहीं है ईश्वर के नाम में। उसने कहा दाऊद ने, हे मेरे धर्म परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुन लेगा। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। प्रार्थना सुनेगा आज यीशु मसीह का नाम। तैयार हो? घुटनों पे रखो सब आदमी कर दो और देखो परमेश्वर का आत्मा। ओए चश्मे वाले तुम भी घुटनों पे आ, सब घुटनों पे आ जाओ, सब घुटनों पे आ जाओ और देखो, सब घुटनों पे आ जाओ और मुझसे कहो सत्य। नहीं कुर्सी क्यों उधरी, कुर्सी क्यों उधरी आ जाए, कुर्सी पे जाओ, कुर्सी पे जाओ, कुर्सी पे जाओ, कुर्सी पे जाओ, उधर ही जाओ, चेयर सेक्शन में जाओ, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहना है। हाथ उठाओ और कहो, बोले हे सामर्थी परमेश्वर यहोवा,
खुदावंदी परमेश्वर यहोवा, आज से मेरा परिश्रम, मेरी सेवा, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं है। घुटनों पे आगे हाथ उठा के बोलो, आज से तेरा नाम मेरे जीवन में महिमा का है। खुदावंद, मैं आज पवित्र आत्मा से भर के और तेरे वचन से भर के और तेरे मर्द से भर के और तेरे अभिषेक से भर के और